नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 11 जनवरी 2023। आज की पहली पाली का पेपर एसएससी जीडी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके जीएस के सटीक क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं और पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगी, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष से की गई थी? तो आपको बताते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने की थी। 1905 ईस्वी इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली की जो पर्वत श्रेणी श्रृंखला, ये सबसे ज़्यादा प्राचीन श्रेणी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अगले क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी इसका सही उत्तर था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से हुई थी। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बोध गया इसका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया से हुई थी। बोध गया बिहार इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, सांख्य दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? तो महर्षि कपिल इसका सही उत्तर था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो थे महर्षि कपिल थे। महर्षि कपिल इसका राइट आंसर था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली इसका सही उत्तर था। भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली इसका राइट आंसर था। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपको बता दें पोंगल जो है ये आपका तमिलनाडु का एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर था। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको बता दें बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही उत्तर था बोन मैरो, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा भी कहते हैं। तो बोन मैरो में जो है मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि इसका सही उत्तर है। डॉपलर प्रभाव जो है आपकी ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारियो जो है माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जनजाति जो है ये आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 इसका सही उत्तर था। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो आपको बता दें पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार जो है गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव इसका सही उत्तर था। सूर्य के महत्तम परत को क्या कहते हैं? तो किरीट, जिसको कोरोना भी कहते हैं। ठीक है, किरीट इसका राइट आंसर था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो आपको बता दें 1954 ईस्वी से जो है भारत रत्न की पुरस्कार की जो शुरुआत है 1954 ईस्वी से की गई थी। 1954 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर था। अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश शहर को जाना जाता है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो अमृतसर पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बैंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जो है बैंगलोर प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे तिरंगे के चक्र का रंग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है नीला। हमारे तिरंगे के चक्र का रंग जो है नीला होता है। नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? तो बरगद इसका सही उत्तर है। हमारे देश के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम जो है बरगद है। बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास इसका सही उत्तर था। भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। कालिदास इसका राइट आंसर था। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब इसका सही उत्तर है। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षाओं में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन था, समुद्र तर्पण जो है
तल पर जो है पर्यावरणीय दाब कितना होता है, तो 1 ATM होता है। 1 ATM इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के आंगुल जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के आंगुल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बता दें कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र में कितने प्रतिशत पानी है? तो आपको बता दें पृथ्वी के कुल जल का 96.5% जो भाग है वो समुद्र में पाया जाता है। इसका सही उत्तर था। पृथ्वी की सतह 71% पानी से ढकी हुई है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये आपकी थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया खेल 2030 जो है कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये दोहा इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था दोहा। अगला क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आपको बताते हैं राखीगढ़ी एक हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर था राखीगढ़ी हड़प्पा का एक स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पे राखीगढ़ी सही उत्तर था। यह पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता बस्ती का स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता को भी परिपक्व करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाइट माउंटेन रेंज किस देश में स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था माउंट जो आपका व्हाइट माउंटेन एक पर्वत श्रृंखला है जो न्यू हैम्पशायर राज्य के लगभग 1/4 और संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिम में एक छोटे से हिस्से को कवर करता है। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी का उद्गम स्थल है। तो मूसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आप लोग आंसर जरूर करें। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो भारत के तेलंगाना राज्य से होकर बहती है। हैदराबाद नगर मूसी नदी के तट पर खड़ा है और मूसी नगर हैदराबाद नगर को पुराने शहर और नए शहर में बांटता है, ठीक है। मूसी नदी जो है हैदराबाद नगर को पुराने और नए शहर में बांटता है। और यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर था यहाँ पे मूसी नदी। इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मारियो ड्रैगी, ठीक है, मारियो ड्रैगी इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संगाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें संगाई उत्सव भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर इसका सही उत्तर था।